नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का, मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सियासत की, जिसमें इन दिनों घमासान मचा हुआ है और ऊपर से कथावाचकों ने अपने बयानों के जरिए इस सियासी आग में घी डालने का काम कर देते हैं। तो आपको बताते हैं, दरअसल बागेश्वर धाम सरकार के जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन हिंदुत्व और एकता को बुलंद करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मंदिर मस्जिद को लेकर कुछ ऐसा उन्होंने बयान दे दिया है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी में जंग छिड़ गई है। रिपोर्ट देखिए। हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के लिए निकले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि मस्जिदों में भी राष्ट्रगान होना चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही। अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाती है या पहल की जाती है, निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। निश्चित तौर से मंदिरों में मंदिर मातरम हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान का बीजेपी ने समर्थन किया है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ राष्ट्रगान मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो, जमीन पर हो, आसमान पर हो, हमें गर्व होना चाहिए। वही कांग्रेस का इसे लेकर कुछ और ही कहना है। जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के गायन में, वो मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो, जमीन पर हो, आसमान में हो, जंगल में हो, समंदर के अंदर हो, हमें उसमें गर्व की अनुभूति होना चाहिए। चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। आप नरेंद्र मोदी से बोलिए, आपकी तो बड़ी अच्छी जान पहचान है शास्त्री जी। नरेंद्र मोदी से कहो कि भैया शासकीय बना दे नियम, शासकीय नियम बना दे। कभी गौ माता के लिए तो धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला नहीं। जो हमारे शंकराचार्य घूम रहे हैं अलग अलग राज्यों में। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू धर्म के लोगों को एक करने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा में वो पैदल 160 किलोमीटर चलेंगे। लेकिन जिस तरह से इस यात्रा के साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया, उसने सियासत में नई बहस छेड़ दी है। ये बहस कितनी गर्म होगी, ये तो देखना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो छतरपुर से सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाली जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पदयात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पदयात्रा में उमड़ रहा जनसैलाब बता रहा है कि हिंदुओं में अब एकता का कैसा माहौल है। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस को भगवा, सनातन और भारतीय संस्कृति से दर्द है। वहीं तिरंगा फहराकर और राष्ट्रगान से हिंदू एकता यात्रा की शुरुआत पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि देश का खाते हैं तो देश का गाना जरूरी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं। और इस यात्रा में, इस पद यात्रा में आप देखेंगे मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष VD शर्मा खजुराहो लोकसभा क्षेत्र, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर इस पद यात्रा में शामिल हैं। और VD शर्मा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। यहाँ इस पद यात्रा में आप भी आज मेरा सौभाग्य है कि परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज बागेश्वर धाम सरकार आज मेरी लोकसभा में पद यात्रा से यहाँ से निकल रहे हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला यात्रा में सम्मिलित होने का। ये सब आज इस यात्रा में सम्मिलित होकर के आज ये साबित हो रहा है कि हिंदू एकता के लिए सभी मिलकर के, और हम बागेश्वर धाम सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय एकात्मता की भी उन्होंने बात की है। तो सनातन धर्म की संस्कृति की रक्षा और सामाजिक समरसता सभी मिलकर के रहें। सत्ता और संगठन किस तरह आगे बढ़ने जा रहा है इस विषय पर? देखिए, बीजेपी, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, सांसद होने के नाते मेरी लोकसभा से यात्रा निकल रही है, तो महाराज जी के साथ मुझे भी ऊर्जा मिली है और महाराज जी की यात्रा व्यापक तौर पर सफल होगी। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस ये कह रही है कि इस तरह के जो मूवमेंट हो रहे हैं वो बीजेपी के एजेंडे के तहत एक राजनीति। कांग्रेस को तो भगवा ध्वज से, कांग्रेस को सनातन से, भारतीय संस्कृति से,
सबसे दर्द है। हिंदू राष्ट्रवाद का भी संदेश आपने दिया यहाँ से इस यात्रा के जरिए, जब आपने राष्ट्रगान। यही उद्देश्य है, पवित्रता के साथ भेदभाव और जात पात से आदमी ऊपर उठे, हिंदू एक हो, सनातनियों में ये सद्भाव हो, यही हमारा केवल उद्देश्य है। इसके बाद आगे फिर बताएंगे। तिरंगा भी फहराया आपने और राष्ट्रगान भी। क्या गलत है? इस देश का खाते हैं तो इस देश का नहीं गाएंगे। फिलहाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये पदयात्रा जारी है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हैं और देखना होगा कि इस तरह से बड़े लोग जब इसमें शामिल होंगे इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं। कैमरामैन अखिलेश के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, छतरपुर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस खुद को लगातार मजबूत करने के लिए बैठकें कर रही है, लेकिन जिस तरह इन बैठकों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता ही बवाल खड़ा कर रहे हैं, उससे कांग्रेस मजबूत होगी या फिर कमजोर, ये बड़ा सवाल है। रिपोर्ट देखते हैं। भोपाल में कांग्रेस ने गुरुवार को 2 बड़ी बैठकें की। पहली बैठक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की है। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, PCC चीफ जीतू पटवारी बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा विवेक तनखा, राजेंद्र सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। किस तरह से हम ग्रास रूट के ऊपर जिले में, ब्लॉक में, मंडल में, सेक्टर में किस तरह से काम करेंगे, उसके ऊपर चर्चा होगी। बहुत सारे राजनीतिक विषय भी हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आगे जिस तरह से ये सरकार अपना कार्य कर रही है, जो वादे इनने करे थे वो एक पूरे नहीं हुए, जनता परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बहुत से अनेक जो बिंदु हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वहीं बैठक को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। कार्यकर्ताओं ने उन्हें तवज्जो नहीं देने के आरोप लगाए। इस बवाल से अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या कदम उठाती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि भोपाल में आज कांग्रेस की 2 बड़ी बैठकें हुई। दोनों ही बैठकों से कांग्रेस के दिग्गजों ने दूरी बनाई। बैठक में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, गोविंद सिंह, अरुण यादव, उमंग सिंघार नदारद रहे और उनकी गैर हाजिरी पर PCC चीफ जीतू पटवारी को इतना बुरा लगा कि उनका दर्द आंसू बनकर छलक आया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की माने तो जीतू पटवारी भावुक हो गए, उनके आंसू छलक गए। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल आंसू नहीं थे, पटवारी सच में भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि पटवारी कठिन समय में अध्यक्ष बने हैं और बैठक में सबसे उन्होंने मदद भी मांगी। जीतू पटवारी जी इमोशनल हो गए थे जब हमारी, तो जीतू पटवारी का कहना यह था कि मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, आप लोगों का मार्गदर्शन, आपके राजनीतिक जीवन का अनुभव यदि मुझे नहीं मिलेगा, मेरे सर पे आपका हाथ नहीं होगा, तो मैं अकेला चलना बड़ा मुश्किल है। तो क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और आखिर कांग्रेस अपनों से ही लड़ेगी या फिर बीजेपी से निपटेगी कैसे? आज इसी मुद्दे पर रात 8:30 बजे फेस टू फेस मध्य प्रदेश आप मेरे साथ देखना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के नए DGP को लेकर दिल्ली में चर्चा हो रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के DGP सुधीर सक्सेना 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और इसी के चलते नए DGP के चयन के लिए कवायद शुरू हो गई है। इस बैठक में 1 दिसंबर से मध्य प्रदेश के नए पुलिस चीफ की जिम्मेदारी संभालने वाले IPS अधिकारी का नाम फाइनल होगा। बैठक में UPSC के अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, केंद्रीय गृह मंत्रालय का प्रतिनिधि, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, वर्तमान DGP और अपर मुख्य सचिव गृह शामिल होंगे। प्रदेश के नए DGP के नाम के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को 9 IPS अधिकारियों के नामों का पैनल भेजा है। सभी 30 साल से अधिक समय से सेवा में हैं। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन और वर्तमान DGP सुधीर सक्सेना शामिल होंगे। बैठक में 3 नाम का पैनल बनेगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 नाम को हरी झंडी देंगे। इंदौर में 10 साल पहले 300 करोड़ की लागत से BRTS बनाया गया था और अब इसे हटाने की तैयारी है। पहले इंदौर, अब भोपाल, जहां BRTS हटाया जाना है। लेकिन सवाल यह उठता है कि BRTS को बनाते वक्त यह सब क्यों नहीं सोचा गया? और अब देखिए, पहले 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए और अब उन रुपयों को स्वाहा किया जा रहा है, BRTS हटाया जा रहा है। भोपाल के बाद अब इंदौर में भी BRTS हटाने की तैयारी चल रही है। खुद CM डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि BRTS को लेकर शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि भोपाल BRTS को हटाने के बाद यातायात में सुधार हुआ है।
अब ऐसे में इंदौर में भी इसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में जैसे BRTS हटा है और BRTS के हटने के कारण से वहाँ लोगों को यातायात में बड़े पैमाने पर सुविधा मिली। यहाँ इंदौर की दृष्टि से भी शिकायतें प्राप्त हो रही लगातार। सब जनप्रतिनिधियों ने पिछली 2 मीटिंग में भी बोला था जब मैं विकास को लेकर के बैठा था कि जो भी तरीका लगाना पड़ेगा वो तरीका लगा करके हम यहाँ के BRTS को हटाएंगे। सीएम ने कहा कि कोर्ट के सामने भी हम अपना पक्ष रखेंगे। सब लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए हमने ये फैसला लिया है। नई नई शादीशुदा जिंदगी खुशहाल चल रही होती है, फिर अचानक पत्नी को पता चले कि उसका पति किन्नर बनकर सड़कों पर पैसे मांगता है तो मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ग्वालियर शहर की एक पीड़िता की हकीकत है। ग्वालियर के महिला थाने में एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। महिला ने शिकायत की है कि उसका पति किन्नरों की तरह तैयार होकर बाजार में पैसे मांगता है। जब सच्चाई सामने आई तो पत्नी के पूछने पर पति ने इवेंट में काम करने का हवाला दिया और उसके साथ मारपीट की। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 2020 में हुई थी। शादी की शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद पति ने मारपीट शुरू कर दी। महिला ने जब इसकी शिकायत ससुराल वालों से की तो उन्होंने भी दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया। शिकायत मुझे प्राप्त हुई थी कुछ दिनों पहले, तो उसमें महिला ने बताया कि उसका पति महिलाओं वाले कपड़े पहनकर इधर उधर घूमता रहता है, उससे छिपकर वो महिलाओं वाले कपड़े पहनता है। उसका कहना है कि वो इवेंट में जाता है और अपने लड़कियों वाले कपड़े पहनकर उनके साथ इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। इस बात पर दोनों का विवाद हुआ, बात नहीं बनी तो फिर FIR हुई है और दोनों ने अलग होने का सोचा है। वही महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। विदिशा में खाद किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को भी हालात ऐसे बने कि पुलिस की सुरक्षा में किसानों को खाद मिल पाए। कई जगह पर डबल लॉक सिस्टम होने के चलते भी किसान खाद के लिए परेशान होते दिखाई दिए। उनका कहना है कि खाद सीधे सोसाइटी को भेजी जानी चाहिए। किसानों के आरोप हैं कि जानबूझकर सरकार और प्रशासनिक अधिकारी खाद की कमी कर रहे हैं। एक आदमी 4 पर्ची धरे हैं यार भाई साहब। अब और एक आज नहीं लिए वो कल ले लें, ऊपर तो ले लें। जो अव्यवस्था बनी है ये जानबूझ के बना रहा है प्रशासन और नेता लोग। जब इन्हें पता है हर साल के इस समय बोनी का समय आएगा और खाद की मांग रहती है बने, इन्होंने पहले व्यवस्था क्यों नहीं करी? प्राइवेट में तमाम लोगों को खाद मिल रहा है, 1900-2000 रिपोर्ट दे रहे हो आप। जहाँ किसान की लान है, आप टोकन पकड़ा कर 4 दिन बाद आइए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ सरकार किसानों की आय दुगनी करने की बात करती है तो दूसरी तरफ खाद भी मुहैया नहीं करा पा रही। और मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए IBC 24 के साथ। आगे देखिए हमर बानी हमर गोत में छत्तीसगढ़ में क्या है खास, छत्तीसगढ़ी भाषा में रचना नितेश के संग। नमस्कार।